किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता। घमंड में इंसान को इंसान नहीं दिखता। अपनी ही छत पर खड़े हो जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव हेल्दी एंड हैप्पी। हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, आज आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ। प्लीज वीडियो को स्टार्टिंग से एंडिंग तक जरूर देखें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ये कहानी एक जंगल की है जहां शाम में मौसम बदल चुका था। काली घटाएं छा रही थी, मौसम डरावना हो चुका था, बिजली चमक रही थी और अचानक से एक बिजली गिरी और बिजली गिरने की वजह से जंगल में आग लग गई। जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। इन जानवरों में सुनहरे बालों वाली एक हिरनी भी थी जो इधर से उधर भाग रही थी। दिक्कत एक थी कि हिरनी जो थी वह प्रेग्नेंट थी और उसे पेन हो रहा था। वह बच्चों को जन्म देने वाली थी, लेकिन उस वक्त उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि पहले अपनी जान बचानी थी, उसके बाद अपने छोटे छोटे बच्चों को इस प्यारे संसार में लाना था। हिरनी दौड़ती चली जा रही थी और जंगल के कोने में पहुंच गई जहां पर एक बहुत बड़ी नदी थी। नदी किनारे पहुंचकर हिरनी ने पहले तो गहरी सांस ली, फिर थोड़ा सा पानी पिया। अब वह अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने लगी जहां पहुंचकर अपने बच्चों को जन्म दे सके। अचानक उसे लगा कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा। पता चला कि झाड़ी के पीछे छिपकर एक शिकारी बैठा था जो अपनी बंदूक में गोली भर रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब वो निशाना लगाए और हिरनी जो है वो ढेर हो जाए। हिरनी को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। जंगल में आग लगी थी, इस ओर शिकारी आ गया। हिरनी अपनी जान बचाने के लिए तैयार हुई। जैसे उसने डायरेक्शन चेंज की तो देखा कि सामने एक शेर बैठा हुआ है। हिरनी डर गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ नदी, दूसरी तरफ शेर बैठा हुआ है, तीसरी तरफ शिकारी उसको मारने के लिए तैयार है और चौथी तरफ जंगल में आग लगी है। हिरनी करे तो क्या करे। हिरनी परेशान हो गई। अब उसे लगने लगा कि अब उसे बचाना नामुमकिन है, शायद अब उसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। हिरनी ने सोचा कि मुझे मरना तो है ही, क्यों ना मैं शान से मरूं। हिरनी अपनी आंखें बंद कर शिकारी के सामने अपना फेस करके खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, आपका इस जीवन के लिए शुक्रिया। आपने जो इतनी अच्छी लाइफ मुझे दी है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान, अब मेरी जान बचा लीजिए। मैं अपने बच्चों को इस संसार में लाना चाहती हूँ। प्लीज मुझे ऐसा मौका दीजिए कि मेरे बच्चे इस प्यारे संसार को देख सकें। अब जैसे ही हिरनी ने भगवान से प्रार्थना की, कहते हैं ना कि यदि कोई सच्चे मन से प्रार्थना करे तो अवश्य कोई ना कोई चमत्कार होता है। जैसे हिरनी ने प्रार्थना की वैसे ही जंगल में लगी आग से उछलती हुई एक चिंगारी शिकारी की आंख में आकर लग गई। शिकारी ने निशाना लगाया, गोली चलाई। गोली चल भी गई, लेकिन आंख में चिंगारी की वजह से शिकारी का निशाना चूक गया और गोली हिरनी को लगने की बजाय शेर को जा लगी। शेर गिरकर जमीन पर ढेर हो गया। अब जो शिकारी था, आंख में चिंगारी लगने की वजह से शिकारी जो था वह जंगल से भाग गया। धीरे धीरे नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगी, जिनकी वजह से जो जंगल में आग लगी थी धीरे धीरे आग बुझने लगी। मौसम सुहावना हो गया। ऐसे सुहावने मौसम में हिरनी ने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म दिया। हिरनी बहुत खुश थी कि उसने भगवान से प्रार्थना की और उसने अपने प्यारे प्यारे बच्चों को ये संसार दिखाया। इस तरह से हिरनी ने अपने बच्चों को जन्म देकर बहुत
खुशी प्राप्त की, अत्यधिक आनंद प्राप्त किया। फ्रेंड्स, कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी सीख देती है। हम सभी के सामने कई बार जीवन में हिरनी वाली समस्या आ जाती है, हिरनी वाला सीन होता है जब हम चारों ओर से संकट से घिर जाते हैं और समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। हर तरफ हमारे सामने समस्या ही समस्या खड़ी होती है। फ्रेंड्स, यदि जीवन है, यदि लाइफ है, तो प्रॉब्लम्स भी आएंगी ही। अमीर से अमीर आदमी और गरीब से गरीब आदमी के जीवन में समस्याएं आती ही आती हैं। यदि जीवन में समस्याएं, तो जैसा हिरनी ने किया वैसा ही करें। आंखें बंद करें, ऊपर वाले को याद करें और कहें कि हे प्रभु, मुझे शक्ति देना मेरी समस्याओं को खत्म करने की। अब सब कुछ आपके हाथों में है। अब सौंप दिया है इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। बस यही सुना देना, सब कुछ आसान हो जाएगा। अंत में फ्रेंड्स यही कहना चाहूंगी कि जीवन में हर तरह की समस्याएं आती हैं। यदि हम दिल से ऊपर वाले को याद करें तो चमत्कार अवश्य होता है और वह किसी ना किसी रूप में आकर हमारी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं। Friends, thanks for watching this video. If you like this video, please like and share and subscribe this channel. And don't forget to click on the bell icon so that you can get notifications for the next video. Now we will meet in next video also. Till then, bye bye. Take care. Live healthy and happy always.